तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद हो कि मस्त होंगे आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ झारखंड जी के पार्ट 6 लेकर आई हूँ दोस्तों, झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा, और आप लोग ऐसा वीडियो चाहिए या इतिहास हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी हो सब्जेक्ट, अगर वीडियो चाहिए ऐसा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको से लेकर आऊँगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे मुद्दे पे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैन मूर्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लोरे ए यादगार की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है। तो 2 के आंसर हो जाएगा बी, आंसुओं की नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है। तो 3 के आंसर हो जाएगा ए, हनुमान गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क क्या है। सड़क क्या है। तो 4 के आंसर हो जाएगा बी, सिंहभूम के आरंभिक निवास जो जैन धर्म को मानते हैं। सड़क क्या है। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, गिरिडीह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो 6 के आंसर हो जाएगा डी, जैन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। तो 7 के आंसर हो जाएगा पारसनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे। तो 8 के आंसर हो जाएगा बी, अजितनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से कितने तीर्थकार ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। तो 9 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकार का नाम क्या है। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकार का नाम क्या है। तो 10 के आंसर हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ। तो 11 के आंसर हो जाएगा सी, 717 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चतरा जिले को कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो 12 के आंसर हो जाएगा डी, 12 के आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सही सभी होगा, यानी कि सही। चलिए हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन ए। इस पहाड़ पर जैन और बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियां को अवशेष अभी विद्यमान है। बिल्कुल है। और ऑप्शन में हम लोग आते हैं बी, यहाँ पर 9 सर्पग युक्त जैन तीर्थकारों की प्रतिमा है। बिल्कुल सही है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिससे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ पद चिन्ह मानते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं।
पलामू के किस जिले के स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो 13 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, हनुमांड गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो 14 का आंसर हो जाएगा यानी कि ए, जैन धर्म के सभी तीर्थकारों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुई है, यही गलत है। बाकी हम लोग देखते हैं। और दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में हम लोग आते हैं। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता और संस्कृत एक प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। हम लोग का गलत है ए, जैन धर्म के सभी तीर्थकारों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है, तो हम लोग को यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जैन धर्म के 10वें तीर्थकार शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? जैन धर्म के 10वें तीर्थकार शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो 15 के आंसर हो जाएगा बी, कोल्हुआ की पहाड़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड के किस स्थल से संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? तो 16 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, पार्श्वनाथ पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आते हैं यानी कि बौद्ध में, बौद्ध धर्म। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में आते हैं। झारखंड के दियापुर दौलमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो 17 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो 18 के आंसर हो जाएगा यानी कि ए, मूर्तिया गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? फहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो 19 के आंसर हो जाएगा ए, सीतागढ़ पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली स्तूप मिली है? झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली स्तूप मिली है? तो 20 का आंसर हो जाएगा यानी कि ए, सीतागढ़ पहाड़ और हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की परस्तर मूर्ति मिली है? हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की परस्तर मूर्ति मिली है? तो 21 के आंसर हो जाएगा यानी कि डी, सूर्यकुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो 22 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, ब्रजयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई? निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई? तो 23 के आंसर हो जाएगा यानी कि सी, घोलमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? तो 24 के आंसर हो जाएगा ए, कटुंगा गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो 25 के आंसर हो जाएगा ए, पटमादा गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा बी, बेलवा दाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? पलामू के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष मेल खाता है? तो 27 के आंसर हो जाएगा यानी कि सी, मूर्तिया गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ईचागढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा यानी कि सी, धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी में निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, दामोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 31 के आंसर हो जाएगा यानी कि सी, दामोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो 32 के आंसर हो जाएगा डी, बुद्धेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो 33 के आंसर होगा यानी कि बी, रांची संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हंस प्रारंभ हो गया? निम्न में से किस शासक के प्रवेश उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हंस प्रारंभ हो गया? तो 34 का आंसर हो गया बी, कुमारगुप्त। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है हम लोग का। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ वीडियो लाइए, तो वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए बाय, आज के लिए यहीं तक सेशन समाप्त होता है।